नमस्कार, आप देख रहे हैं IBS24। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्री दिवाली स्पेशल ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की। वक्त बदलने के साथ ही देश में ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ा है। ई कॉमर्स कंपनियां तरह तरह के ऑफर देकर लोगों को आकर्षित कर रही हैं, लेकिन सस्ता सामान सिर्फ ऑनलाइन मिले ऐसा नहीं है, ऑफलाइन भी सस्ता सामान मिल रहा है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलने वाले सामान की खरीदारी के समय कीमत के साथ क्या क्या फायदे हैं, ये तमाम चीजों का हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ आकाश जिंदल, मार्केट के एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, और साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत में जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर लोगों में बड़ी ऊहापोह की स्थिति होती है, क्योंकि दोनों जगह पर अच्छे ऑफर मिलते हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले समझें कि अगर एक कस्टमर सोचता है कि किस रास्ते खरीदारी करनी है, तो क्या किस तरीके से तय करेगा? देखिए, कस्टमर को कई चीजें सोचनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। शाम को 7 बजे आपको एक शादी में जाना है। 5 बजे आप डिसाइड करते हैं कि शादी में जाने के लिए मुझे नई ड्रेस खरीदनी है। तो आप उसमें क्या ऑनलाइन की ऑप्शन आपके लिए है? बिकॉज इफ यू ऑर्डर अ ड्रेस एट 5 PM इन द इवनिंग, शायद वो शादी खत्म होने के बाद ही आएगी। ऑफलाइन अगर चाहें तो आप 5:15 बजे जो है रायपुर के एक शोरूम में जाएंगे, दिल्ली के एक शोरूम में जाएंगे, 8-10 ड्रेसेस देखेंगे, उसमें से जो आपको अच्छी लगती है वो चूज कर लेंगे। जी। ऑनलाइन क्या आप उस ड्रेस को ट्राई कर सकते हैं? ऑनलाइन आपको ड्रेस दिख जाएगी, बट अक्सर जो है खासकर महिलाएं और युवतियां जब तक ड्रेस को ट्राई ना कर लें, दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि कौन सी ड्रेस जो है वैसे अच्छी लगती है और पहनने पे जचती है कि नहीं, वेदर इट गोज वेल विद योर पर्सनैलिटी और नॉट। तो वहां जो है ऑफलाइन का चुनाव जो है ज्यादा अच्छा है। फिर हिंदुस्तानी लोग हम बार्गेनिंग करने में माहिर हैं और बार्गेनिंग में अच्छे डिस्काउंट भी मिलते हैं। ऑफलाइन शायद वो 10,000 की ड्रेस बार्गेनिंग के बाद आपको 7,000 की मिल जाए, बट ऑनलाइन तो जो प्राइस डिस्प्ले हुआ है वही मिलेगा। ऑफलाइन शायद उसके अंदर आपको ऑल्ट्रेशन करानी है, क्योंकि हर की बॉडी की मेजरमेंट पे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो हो जाएगी, ऑफलाइन भी हो पाएगी। तो आई थिंक ये आपको सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, आपकी नीड बताएगी कि आपको जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन रिक्वायर्ड है या ऑफलाइन। बट ऑफलाइन शॉपिंग के बहुत फायदे हैं। जो कन्वेंशनल वेज एंड मेथड्स मीन्स ऑफ शॉपिंग है उसके बहुत एडवांटेज है, बहुत फायदे हैं जी। तो ठीक है, जहां कोई मजबूरी है ऑनलाइन की जाती है, बट ऑफलाइन के अपने एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया। फिर ऑनलाइन आप ऑफलाइन जाते हैं तो वहां शोरूम में एक सेल्समैन है जिससे आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिली है। वो 10 साल से 15 साल से शोरूम में काम कर रहा है। He knows about pros and cons of each and every product, so he'll explain you that whether this product suits you or not. वो है जी। फिर आपको देखिए ऑफलाइन में कल को आपको एक्सचेंज करना है, रिटर्न करना है, ऑफलाइन में वो कन्वीनियंस आपके पास है। वो दुकान, वो शोरूम आपने देखा हुआ है, लोग आपको पहचानते हैं, आप जाके वो कर सकते हैं जी। बहुत लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज्म यूज नहीं करना चाहते, कैश पे करना चाहते हैं। तो आप दुकान से जाके सामान खरीद रहे हैं, शोरूम से खरीद रहे हैं, तो आप कैश पे करने की ऑप्शन है। ऑनलाइन में वो ऑप्शन नहीं है। तो ऑफलाइन शॉपिंग आपको बहुत सी ऐसी एडवांटेजेस ऑफर करती है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको फायदा देती है, आपके लिए एडवांटेजेस है। कस्टमाइज शॉपिंग जिसे कहते हैं, कस्टमाइज शॉपिंग जो है वो एक्सपीरियंस आपको ऑफलाइन में मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रेस आपने लेनी है, खासकर मैंने देखा है महिलाओं में, युवतियों में ड्रेस लेती हैं रेडीमेड, तो उसके बाद ऑल्ट्रेशन, उसके बाद थोड़ा बहुत उसके अंदर अमेंडमेंट जनरली रिक्वायर्ड होता है। तो इज इट पॉसिबल इन ऑनलाइन? ऑनलाइन में तो वो शायद बहुत मुश्किल हो जाए। ऑफलाइन में द शोरूम इफ इट इज डीलिंग इन अपैरेल, वो कपड़ों में डील करता है, रेडीमेड गारमेंट में डील करता है, उनके वहां एक टेलर बैठे होंगे जी। आप जैसे बताएंगे कि ठीक है मैंने ड्रेस खरीद ली बट इट रिक्वायर्स सर्टेन ऑल्ट्रेशन एंड अमेंडमेंट, तो वहीं पे कर दी जाएगी। तो आई थिंक ऑफलाइन जो है बहुत फायदे, बहुत एडवांटेजेस हैं। अब दिवाली पे तो खासकर बहुत से लोगों ने तोहफे लेने होते हैं अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मिठाई लेनी है, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। बहुत से लोग जो है ऑफलाइन देख के ही मिलना चाहेंगे जी।
उनको देख के ही पसंद करना चाहेंगे। मिठाई जो है वो मिठाई की दुकान पे जाके दिल गो टू अ स्वीट शॉप, वहां भी इस तरह की मिठाइयों का डिस्प्ले देखेंगे, उसके बाद लेना चाहेंगे। या दिवाली में घर के लिए कोई डेकोरेटिव आइटम चाहिए, घर को लाइटिंग करने के लिए, वो वहां जाके ना सिर्फ उसको देखेंगे बल्कि उसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगा के उसका लाइव यूजर भी देखेंगे कि कितनी जचती है, क्या वो सारी की सारी ऑपरेटेबल है क्या नहीं है। तो ऑफलाइन शॉपिंग जो है वहां बहुत से एडवांटेजेस आपको होंगे। जी चलिए, तो तमाम आपने फायदे तो बताए आकाश जी, लेकिन ये भी समझना होगा और जानना होगा कि ऑनलाइन बिजनेस के आने से और जिस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस बढ़ा, आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती ऑफलाइन मार्केट के लिए सामने खड़ी हुई? क्योंकि कोई कस्टमर जो है ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट देखता है, फिर उसकी क्वेरी वो ऑफलाइन करता है और ये कोशिश करता है कि उसके ऑफलाइन खरीदा जाए। ऐसे में एक बड़ा रेंज उनको मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन की बात की। कई कस्टमर में ये चीज है कि ठीक है ऑफलाइन जाके चीज देखी ऑनलाइन नहीं। अब उससे क्या होता है, एक तो ये चीज है कि उससे कंपटीशन बढ़ता है। ऑफलाइन में ऑनलाइन में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन जब भी बढ़ता है, एक हेल्दी ट्रांसपेरेंट बहुत एडवांस मार्केट डेवलप होती है। और कंपटीशन में अल्टीमेटली फायदा किसको होता है? कंपटीशन में हमारे तरफ फायदा होता है कस्टमर। देखिए, कोई भी शॉपिंग है, कोई भी मार्केट है, अल्टीमेटली जो है वो कस्टमर के बेनिफिट के हिसाब से देखी जाती है कि कस्टमर को कितना बेनिफिशियल है। अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंपटीशन कस्टमर को बेनिफिट देता है, कस्टमर को कहीं ना कहीं डिस्काउंट देता है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर का इंटरेस्ट हमने देख रहे हैं। दूसरी बात रही कि जो ऑफलाइन लोग डील करते हैं, जो ऑफलाइन लोग शोरूम चलाते हैं, उनका इंटरेस्ट, बिल्कुल उनका इंटरेस्ट भी हमने देखना है। आज एक व्यक्ति ने शोरूम खोला हुआ है, उन्होंने वहां उसको मेंटेन करने का खर्चा है, उनके पास 10-15 एम्प्लॉयज हैं, रेंटल हैं, तमाम तरह के खर्चे हैं, तो उनके लिए यही आ जाता है कस्टमाइज शॉपिंग। यानी हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर को चीज जो है मार्केट की जाए, सेल की जाए। देखिए, कन्वेंशनल तरीका था कि कस्टमर आ रहा है, 5 चीजें पड़ी है उसमें देख के, यहाँ पे थोड़ा जो है मार्केटिंग को, सेलिंग को एक एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। कस्टमर की नीड समझ के, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझ के अपने प्रोडक्ट के यूएसपी बताने पड़ेंगे, उसको परसुएट करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्चुअली सेल टू द कस्टमर बाय कन्विंसिंग हिम। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग की नई स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग की नई अप्रोच, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, कस्टमर की माइंडसेट, वो कहीं ना कहीं जो है पढ़नी होगी। तो उससे जो है वो भी कस्टमर को अच्छा सर्व कर पाएंगे, कस्टमर को जो है बेच पाएंगे और कस्टमर खरीदेगा। बिकॉज जो ऑफलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस है, जहां आपकी बात सुन के आपको सेटिस्फाई किया जा रहा है, वो तो एक बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। चलिए आकाश जी, क्योंकि हम इस पर और अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एक रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे जो सहयोगी हैं स्टार जैन, वो मार्केट में पहुंचे थे और अलग अलग सेक्टर में उन्होंने व्यापारियों से भी चर्चा की और ग्राहकों से भी चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। कहा जाता है कि जो मार्केट में दिखता है वही बिकता है, और शायद यही वजह है कि ऑनलाइन कंपनियां दावा करती है कि वो प्रोडक्ट सस्ते में बेच रही हैं और इसीलिए लोग ज़्यादातर आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक आज मोबाइल या दूसरे एसेसरीज जो हैं वो ऑनलाइन से ज़्यादा सस्ते आपको रिटेल दुकान में मिल जाएंगे। इस वक्त हम रायपुर में मौजूद हैं, रायपुर के रवि भवन में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको आज हम हकीकत दिखाएंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन और ऑफलाइन के प्राइस में बेसिकली फ़र्क है। ये एक मेरे पास मॉडल है V23 Pro, जिसका मैं आपको ऑनलाइन रेट दिखा रहा हूँ। और ऑनलाइन आप रेट देखेंगे जो 8GB और 128GB के वेरिएंट में 5G के साथ में 38,990। तमाम जो वेबसाइट्स हैं यहाँ पर उसमें यही रेट दिखा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि इसका ऑफलाइन यानी रिटेल दुकान में आज आपको कितने में मिल जाएगा। हमारे साथ भाई साहब ये मौजूद हैं। ये बताइए, ये मॉडल का जो मोबाइल है ऑनलाइन इसका करीब 38,000 बता रहा है, आप कितने में इसको दे देंगे बताइए। यहाँ पर 35,000 में फ़र्क आ जाए, तो इतना फ़र्क कैसे है ये? मतलब अब ऑनलाइन महंगा ही मिलता है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता जी। तो ये खाली एक मॉडल में ऐसा है कि तमाम मॉडल्स में ऐसे ही रहते हैं? 95% मॉडल में मिलेगा आपको।
चलिए 95% मॉडल्स में ये हकीकत है, ये आपको हकीकत फिर से बता रहे हैं। आप चाहे तो रवि भवन में आके चेक कर लीजिएगा। तमाम आपको बता रहे हैं वीवो V23 प्रो का है, 8GB 128GB वेरिएंट है। ऑनलाइन में ये करीब 39,000 का बता रहा है और ऑफलाइन में ये आपको 35,000 में मिल जाएगा। ये एक प्रोडक्ट की बात हुई। हम दूसरी दुकान चलते हैं और वहाँ पर आपको दूसरे प्रोडक्ट का बताएंगे कि वहाँ पर भी क्या स्थिति है और आप खुद समझ जा पाएंगे कि ऑनलाइन सस्ता है या ऑफलाइन सस्ता है। हम लगातार सर्च कर रहे हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना फ़र्क है। एक प्रोडक्ट का हमने आपको दिखाया, अभी दूसरे शॉप में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी जो दूसरे मोबाइल जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रहे हैं कैटेगरी में, उनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या करते हैं। सबसे पहले ये आजकल फोल्ड मॉडल जो है गैलेक्सी Z फोल्ड, ये काफ़ी चल रहा है। ये इसका डेमो है गैलेक्सी Z फोल्ड और इसका ऑनलाइन प्राइस आप देखेंगे तो लगभग 1,54,000 यानी लगभग 1,55,000 बता रहा है। ऑफलाइन में आपको ये फ़ोन कितने मिलेगा, भाई साहब से बात करते हैं। जी भाई साहब बताएंगे, आप ये फ़ोन जो ऑनलाइन है आप ऑफलाइन में कितने में दे देंगे आप? ये आपका 1,29,000 रुपये का पड़ेगा विदाउट वॉच। मतलब सीधा 1,55 और 1,29 लगभग 26,000 रुपये का फ़र्क आ गया। और वॉच के साथ यदि आप शामिल कर ले तो इसमें आपको 13,000 रुपये जुड़ जाएगा, मतलब 1,42,000 का पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं खुद कि ये जो ऑनलाइन दिखा रहा है विदाउट वॉच वो 1,55,000 का, और जबकि आप ऑफलाइन लेंगे विदाउट वॉच तो वो आपको 1,26,000 का पड़ेगा और वॉच यदि उसमें जोड़ते हैं तो 13,000 करीब। और तो मतलब आप समझ लीजिए लगभग 20,000 का डिफरेंस है। ये एक मॉडल है। एक दूसरा मॉडल हम आपको दिखाते हैं, ये गैलेक्सी A33, इसका भी आपको रेट दिखाते हैं हम यहाँ पर। गैलेक्सी A33 इसका रेट देखेंगे आप तो ये लगभग 26,000 रुपये रेट बता रहा है। ये उसका डेमो है, ये फ़ोन आप डेमो देख सकते हैं। 26,000 रुपये का ये इसकी ऑनलाइन में रेट दिखा रहा है। ऑफलाइन का पूछते हैं कि भाई साहब से ये कितने में देंगे। ये वाला फ़ोन जो गैलेक्सी का मॉडल है, कौन सा है, गैलेक्सी A33, ये कितने का मिल जाएगा? ये 8GB वेरिएंट पड़ेगा आपको 24,000 रुपये, 2,000 रुपये सस्ता पड़ रहा है ऑनलाइन। मतलब आप समझ सकते हैं 26,000 रुपये ऑनलाइन, 2,000 रुपये कम यानी 24,000 रुपये ऑफलाइन। तो ये बेसिकली फ़र्क है। हम बार बार यही कह रहे हैं। हमारे साथ रवि भवन के जो व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं जय जी हैं, उनसे बात करते हैं। इतना फ़र्क क्यों आ रहा है, ये क्या आप कहेंगे इसको लेकर? मतलब देखिए, लोगों के अंदर में रूमर हो गया है कि ऑनलाइन हर चीज़ सस्ती होती है, जबकि आप देखेंगे तो 50, 60, 70% तक के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑनलाइन महंगे ही होते हैं। आप रवि भवन के अंदर में आज आपने 2, 3, 4 दुकानों में सर्वे किया, अपने प्रोडक्ट्स में कंपेयर किया, हर प्रोडक्ट के लगभग जो प्राइसेस हैं उसमें आपको ऑफलाइन में कम से कम 10, 20%, 5%, 4%, 7% ये लोगों के अंदर में भ्रम फैलाया जाता है कंपनियों द्वारा कि ऑनलाइन में हम आपको ये ऑफ़र दे रहे वो ऑफ़र दे रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, MRP के ऊपर में बैंक कार्ड, ये 2-4 अलग अलग तरीके के ऑफ़र डाल के, जबकि ऑफलाइन के अंदर में नेट प्राइस पे आपको जो दुकानदार ऑफ़र करता है आप वहाँ जा पर प्रोडक्ट को छूकर देखकर समझकर ले सकते हैं, जबकि ऑनलाइन में आप धोखेधड़ी का शिकार भी होते रहते हैं। ये मतलब ऑनलाइन एसेसरीज भी महंगी है। चलिए, ऑनलाइन एसेसरीज भी महंगी है। मोबाइल का हमने दिखाया, अभी एसेसरीज को देखते हैं जिसमें कवर होता है, ग्लास गार्ड होता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर दूसरी दुकान में चलते हैं। और मोबाइल के बाद आप पहुँचे एसेसरीज की, और आपको बता दूँ कि इंटरनेट यानी ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो बहुत सारी मोबाइल के एसेसरीज है, जैसे चार्जर है, USB केबल है। ये सब के रेट्स को भी हम कंपेयर करते हैं और आपको हकीकत बताते हैं क्या है। जैसे आज सबसे ज़्यादा बिकता है ये USB, ये जो चार्जर है, ये ERD कंपनी का एक चार्जर है, मोबाइल चार्जर 2 एम्पियर का। सेम मॉडल का आप देखेंगे तो 392 रुपया बता रहा है ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, 392 रुपया। और इसकी हकीकत अब हम पूछते हैं कि ये प्राइस कितनी है। भैया इसका प्राइस कितना है बताएंगे जो चार्जर आप लोग देते हैं? ये 250 रुपये का चार्जर है ERD का। मतलब आप कंपेयर करें तो लगभग 150 रुपये के आसपास का फ़र्क है। आकाश जिंदल मार्केट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश जी, ब्रेक में जाने से पहले आपने रिपोर्ट देखी, हमारे जो रिपोर्टर स्टार जिनने पूरे मार्केट का सर्वे किया, बताने की कोशिश की कि क्या बेहतर है। आकाश जी, एक बात और बहुत टेक्निकल जो एक व्यापारी ने मुझे बताई थी कि जो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट देखते हैं और ऑफलाइन के प्रोडक्ट में कई बार जो अंतर होता है, कई बार ये देखते हैं कि ऑफलाइन में प्रोडक्ट हो सकता है महंगा हो। उन्होंने एक बहुत टेक्निकल चीज़ बताई थी कि इसके अंदर जो सपोज एक मिक्सी है, मिक्सी के अंदर जो मोटर का जो पावर होता है वो ऑनलाइन में उन्होंने बताया कि ये कम हो सकता है, इसलिए इसकी कीमत कम है, और जो ऑफलाइन में जो वो सामान खरीदते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्या ये एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है?
देखिए, ये जो बेसिकली आपको बताया गया है वो है कि प्रोडक्ट की ऑल्टरेशन या प्रोडक्ट के अंदर किसी तरह का अमेंडमेंट कर देना। जी। जाहिर सी बात है, अगर आप ऑफलाइन देखने जा रहे हैं तो आप प्रोडक्ट को देख के लेते हैं, साथ ही साथ वो दुकानदार शायद आपके घर के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर ही हो, शायद पिछले 5 साल से आप उससे रेगुलर सामान खरीदते हो, जी। शायद सामाजिक रूप से भी आप जानते हो कि हाँ मेरे साथ वाली गली में भी रहता है, आपकी पहचान हो उससे, तो वहां उसकी संभावना कम रहती है। ऑफलाइन के अंदर हो सकता है कि ऐसे भी केसेस हों, क्योंकि आप जो है सप्लायर को जानते नहीं है, तो एक संभावना हो सकता है कि ऐसे केस, बट वो तो आप डिपेंड करेगा कि ऑफलाइन सप्लायर कैसा है, बट ऑनलाइन सप्लायर कैसा है। बट ऑफलाइन में ये एडवांटेज आपको क्लियर कट है कि आप प्रोडक्ट को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, फिजिकली आप उसका यूजेज देख रहे हैं। मान लीजिए आप मिक्सी लेने जा रहे हैं, जी। तो इफ यू वांट टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द मिक्सी, अब ऑफलाइन आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आपने 12,000 10,000 रुपए का मिक्सर ग्राइंडर जिससे खरीदना है, तो आप वहां कह सकते हैं कि हाँ मुझे लेना है, इसके अंदर इसको यूजेज करके आप दिखाइए, मैं यूज करके देखना चाहूँ। जब आपने लेना ही है श्योर हो, तो वो यूज करके देखने की ऑप्शन भी आपके सामने होगी, उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने होगी, या उन्होंने एक सैंपल रखा होगा जिसमें आपको उसका यूजेज कि वो मिक्सी का काम, ग्राइंडर का काम, जूसर का काम कितना अच्छा करता है वो आपके सामने करके दिखाएं। ऑनलाइन में हो सकता है ये व्यवस्था आपके सामने अवेलेबल ना हो। फिर आपने मिक्सी खरीदी है, मान लीजिए खरीदने के बाद कोई उसमें कमी आती है, कोई उसमें रिपेयर चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, जो ऑनलाइन कंपनी है, शायद आप रायपुर में बैठ के सामान खरीद रहे हैं और वो कंपनी सप्लाई कर रही है लुधियाना से, हो सकता है वो कंपनी सप्लाई कर रही हो चेन्नई से, तो क्या वो आफ्टर सेल सर्विस आपको छोटा सा उसका स्पेयर पार्ट चाहिए या छोटी सी उसमें रिपेयर चाहिए, क्या वो पॉसिबल है? आप किस तरीके से उसको करवाएंगे? क्या आप उसे वापस एक कोरियर के जरिए 400 रुपए खर्च करके चेन्नई भेजेंगे, लुधियाना भेजेंगे और फिर रिलायबिलिटी की सही जगह पहुंच जाएगा, ठीक होके जो है उसी तरीके से वापस आ जाएगा। यहाँ आप जो है आपने नेबरहुड की शॉप से खरीदी, अब नेबरहुड की शॉप में आप वापस ले जाएंगे कि भाई साहब ठीक है, इस मिक्सी में ना यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उनके पास एक मैकेनिक होगा, वो उसे शॉपकीपर को आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी है। 5 साल से आपसे कारोबार कर रहा है, आगे भी उससे कारोबार करना है, शायद वो हाथ के हाथ आपको ठीक करके दे दे, तो वो एडवांटेज तो आपको रहेगी रहेगी। तो ऑफलाइन की जो एडवांटेजेस हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन के एडवांटेजेस नहीं, ऑनलाइन के भी अपने एडवांटेजेस हैं, दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, बट हो क्या रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से ओवरऑल सबको फायदा है। एक तो सबसे पहले कस्टमर को फायदा है, कस्टमर को बेस्ट ऑप्शन मिलती है, बेस्ट प्राइस मिलती है, बेस्ट सर्विस मिलती है, साथ ही साथ इससे मार्केट एक्सपैंड हो रही है ओवरऑल, क्योंकि ऑफलाइन अलग एडवर्टाइजमेंट होती है, ऑनलाइन अलग हो रही है, एक ओवरऑल मार्केट एक्सपैंड हो रही है, जिसका फायदा ऑफलाइन के दुकानदार, ऑनलाइन के दुकानदार दोनों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट एक्सपेंशन हो रही है। हिंदुस्तान की अगर बात करें, मैं तो दुनिया भर के टीवी चैनल पे शो करता हूँ, यूएस में, जर्मनी में, जापान में, इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट माना जाता है, बहुत बड़ी कंजम्पशन और डिमांड के लिए माना जाता है। तो डिमांड में दोनों ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल, और ऑफलाइन के बहुत से एडवांटेजेस हैं जो कस्टमर को मिल सकते हैं। चलिए, तो आकाश जी ये मान सकते हैं, और हमारे खास पेशकश का उद्देश्य भी यही है कि लोग समझें कि ऑनलाइन में क्या उनको लेना है, ऑफलाइन में क्या लेना है, ये उनको खुद तय करना होगा। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए हम ये सोचते हैं, महसूस करते हैं कि लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट हमको ऑफलाइन लेने और किस तरीके के प्रोडक्ट ऑनलाइन। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में हमने चर्चा की है ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन, यानी क्या सस्ता क्या महंगा ये कस्टमर तय करे। लेकिन हम लगता है हमें कि इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश और ये पूरी जानकारी लोगों तक पहुंची होगी कि वो ये तय कर पाएंगे कि आखिरकार उन्हें कौन से रास्ते में चलना होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।